बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंडोरी फूड सीक्रेट से नवीद सुलहरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी भी बहुत ही आसान है, एक डिफरेंट स्टाइल के साथ रेसिपी, आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। मैं आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। आज की रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने मेरी वीडियोस को जो है वो पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, फिर ही आपको सारी रेसिपी की समझ आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो टिंडे लेने हैं। टिंडे जो आप देख सकते हैं, हमने इनके छिलके जो हैं वो ऊपर से उतार लिए हैं, तो आपने भी इस तरह इनके छिलके जो है वो उतार लेने हैं। ये मैं आपको दिखा दे तो आप देख सकते हैं छिलके हमने टिंडों से ऊपर से उतार दिए हैं। ये देसी टिंडे आपने लेने हैं, क्योंकि ये देसी टिंडे जो हैं वो नरम होते हैं, वो दूसरे नहीं होते जिसके बीज जो हैं वो पके हुए होते हैं। तो आपने देसी टिंडे लेने हैं और उनको ऑयल को आपने गरम करना है। गरम करने के बाद आपने इन टिंडों को इनमें फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं। ऐसी रेसिपीज़ अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पंडोरी फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, घर में आप इसको इजीली बना सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उन दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे टिंडे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। तो आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते रहना है, हल्की आंच में आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा कि इसमें जो ऑयल है वो अलहदा हो जाएगा इसमें, और ये नरम हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको पहले, मुझे पता है कि आप इसको पहले काटते हैं 4 हिस्सों में, या जितने भी हिस्सों में आप काट कर पकाते हैं, तो आप उस तरह पकाने से आपको जो जायका है तो उससे भी बढ़कर आएगा। जी आप देख सकते हैं हमारे टिंडे जो हैं वो तकरीबन फ्राई हो गए हैं तकरीबन। तो अभी हम मज़ीद इनको जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये एक साइड से फिर जलने का ख़तरा है। तो आपने इनको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये जले ना नीचे से। अभी हमने इनको मज़ीद जो है वो फ्राई करना है, आपने इसको फ्राई करते रहना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे। ये आप देख सकते हैं हमने टिंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अभी हमने एक अदद प्याज लिया है, साबुत प्याज को हमने बारीक हिस्सों में काट लिया। तो उसको हमने एक फ्राई करने के लिए हमने ऑयल में गर्म कर लिया था। तो अभी हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। साथ साथ हमने इसको हिलाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरकीब है। इसको अगर आप घर में बनाएंगे तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इससे पहले आपने कभी ऐसी रेसिपी बनाई नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अभी हमने अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट जो है वो हमने बना लिया था, उसको हमने इसमें शामिल करना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। मैं आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन हमारा थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो चुका। तो अभी हम इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक शामिल करेंगे, या आपने हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक शामिल करना है। उसके बाद हम आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। उसके बाद हम रेड चिली शामिल करेंगे आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर इसमें जज़्ब हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अलावा भी अगर आप और दूसरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो वहाँ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम इन टिंडों को शामिल करेंगे जो हमने पहले फ्राई किए थे। ये आप देख सकते हैं इन तमाम टिंडों को हमने इस मसाले में शामिल कर लिया जो हमने तैयार किया है।
और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं। मैंने कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की जो आपको बाज़ार से लेकर इस्तेमाल करनी पड़े। तमाम चीज़ें मैंने जो इस्तेमाल की हैं वो आपको घर पर अवेलेबल होंगी। अभी हम इसको ढक्कन के साथ ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हम ढक्कन को उठाकर देखते हैं, तकरीबन 5 या 10 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो तकरीबन वो गल चुका है। तो अभी हम मज़ीद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम मसाला जो है वो इन टिंडों में जज़्ब होना शुरू हो चुका है। बहुत ही लजीज़ रेसिपी, आप घर में इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अभी आगे का मरहला जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमने इसमें 1 कप जो है वो पानी शामिल किया था, मैं बताना भूल गया। हमने इसमें 1 कप पानी शामिल करना है। उसके बाद हमने इसको दोबारा ढक्कन के साथ ढाँप देना है। पानी शामिल करने से ये होता है कि तमाम जो मसाला का जो मिर्च वगैरह हमने डाली थी वो इसमें जज़्ब हो जाती है इस टिंडों में। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। साथ साथ आपने थोड़ा सा आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो माशाल्लाह हमारा टिंडे का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लजीज़ बना है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से भी ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज़ है, इसमें जो मसाले का जो टेस्ट है वो भी इसमें शामिल हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी, आप घर में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज़ मसालेदार रेसिपी है, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे। पंडोरी फूड सीक्रेट से नवीद सुलहरिया को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।